ऑन लाइन न्यूज एजेंसी के मालिक और मुदीर मोहसिन बेग एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता फाल बाजू हैं। वो 2014-15 के बदनाम कंटेनर पर मौजूद थे। इमरान खान के राजदार होने और उनके लिए अतियात इकट्ठे करने का एतराफ करते हैं। इमरान खान के जाती दोस्तों की खास महफिलों में इनकी एक साथ तस्वीर है। चुनाचे जब कुछ माह कबल वो इमरान खान पर खुलकर तनकीद करने लगे तो कुदरती तौर पर चहमगोइयां शुरू हो गई। क्या खान और एस्टेब्लिशमेंट जिसने इन्हें ओहदे पर फाइज किया था के दरमियान इस हद तक इख्तलाफात बढ़ चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के मीडिया असासों को इनके खिलाफ मुतहर्रिक करने का वक्त आ गया है। फिर जब बेग ने अवामी सतह पर इमरान खान के गदले राजों को बेनकाब करने की धमकी दी तो शक यकीन में बदल गया। गोया मोहरे तस्दीक सख्त हो गई। इमरान खान जानते हैं कि इस तरह के इंकशाफात इनकी डगमगाती सियासत और किरदार को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोहसिन बेग को FIA ने 16 फरवरी की सुबह इस्लामाबाद में इनके घर से गिरफ्तार किया। जुज़वी तौर पर वो इन्हें खामोश करवाने के लिए और जुज़वी तौर पर दूसरे साबिक साथियों को वार्निंग देने के लिए कि मुबादा वो भी इंकशाफात करने का इरादा रखते हों। जी सर, सर्विस स्टैट्स चाहिए। ये ले लें, आपके पैसे बचेंगे। जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। सर्विस कहाँ है? सर्विस ही दो। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। ताहम खान साहब की बदकिस्मती कि बेग की गिरफ्तारी के अंदाज और इन पर लगाए गए इल्जामात से इनकी मजबूती का तासुर नहीं उभरा, बल्कि इसे खासी जक पहुंची है। FIA की टीम सादा लिबास में मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने गई। उन्होंने सोचा कि ये लोग डाकू या अगवाकार हैं, इसलिए उन्होंने बंदूक निकाली और हवाई फायरिंग कर दी। मुज़ाहमत पर इनसे सख्ती बरती गई। पुलिस पहुंची और बेग को उठा लिया और हवालात में बंद कर दिया। पुलिस को तलब करने और इनके तर्ज अमल की वजाहत करने के लिए दोपहर को एक एडिशनल सेशन जज से भी राब्ता किया गया। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मुराद सईद की जानिब से सुबह 9 बजे लाहौर में बेग के खिलाफ मुबैना साइबर क्राइम की FIR कैसे दर्ज की गई, लेकिन सुबह 9:30 बजे तक एक टीम इस्लामाबाद में इसे गिरफ्तार करने के लिए हरकत में आ चुकी थी। जज ने FIR पर एक नजर डाली और गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। पुलिस ने जवाब में दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए और बेग को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया, जिसने इसे 3 दिन के रिमांड पर दे दिया। इस पर सवालात उठे। मिसाल के तौर पर बेग के खिलाफ दहशतगर्दी के इल्जामात क्यों लगाए गए, जब इन पर सिर्फ ये इल्जाम था कि इन्होंने एक टीवी शो में मुराद सईद का एक आड़ा सा हवाला दिया था जो इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान की तसनीफ करदा किताब से लिया गया था। अवामी राय ये है कि इमरान खान खौफो हिरास और गुस्से के आलम में बेचैन हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ हो गई है। अपोजिशन इनके खिलाफ मुत्तहिदा महाज बना रही है। इत्तेहादी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इन्हें बाहर निकालने के सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। इस आलम में इमरान खान अपने नाकदीन को डरा रहे हैं। हिट लिस्टों की हंगामी तैयारी जारी है। जाबराना सदारती ऑर्डिनेंस का मसवदा तैयार किया जा रहा है। खान के साथियों और खानदान में करप्शन की दास्तानें छुपाए नहीं छुप रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदालतें जाग रही हैं। हर कोई एक सवाल पूछ रहा है, सबसे पहला बार कौन करेगा और कब? इमरान खान को हटाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें इनकी साख बुरी तरह मुतासिर हो, दामन के दाग बोझल होते जाएं, दबाव इतना बढ़ जाए कि वो खुद ही मंजरनामे से हटकर घर चले जाएं। लेकिन खान साहब जिद के पक्के हैं। वो कदम जमाकर आखिरी मोर्चे तक लड़ने की धुन रखते हैं, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए। दूसरा, उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाअहल करार दे दे, जिसका फॉरेन फंडिंग केस पर फैसला मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते मुतवक्को है। यह कानूनी रास्ता इख्तियार करने से नवाज शरीफ के साथ किए गए सुलूक का हिसाब किसी हद तक बराबर हो जाएगा। तीसरा यह है कि पार्लियामेंट में इनके खिलाफ अदम एतमाद के वोट को कामयाब कराया जाए। पहले 2 का इम्तजाज तीसरे गदले खेल से ज्यादा साफ होगा। चौथा रास्ता भी है। अगर इमरान खान आर्मी चीफ को बरतरफ करने और अपने किसी आदमी की तकर्रुरी के जरिए एस्टेब्लिशमेंट की कमान पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि नवाज शरीफ ने 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ किया था, इस सूरत में एस्टेब्लिशमेंट के जवाबी वार से उनका भी वही हशर होगा जो नवाज शरीफ का हुआ था। लेकिन इस सूरत में मुल्क और इसकी सियासत गैर मुतवक्को और गैर इरादी नताइज के अलावा गैर यकीनीपन का शिकार हो जाएगी। बहरहाल जल्द या बदेर जो भी रास्ता इख्तियार किया जाए, आम इंतखाबात होंगे और मुल्क की मकबूल तरीन जमात मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद में हुकूमत बनाएगी और मुल्क मामूल की जमहूरियत की तरफ लौट जाएगा। चूंकि अगले चंद हफ्तों में इमरान खान के लिए मामला खराब होते जा रहे हैं, वो अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए गैर कानूनी और गैर आईनी तरीकों का सहारा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो अपोजिशन के पार्लिमानी अरकान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वो इन्हें हटाने के लिए मतलूबा तादाद जमा ना कर सके, या वो कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को हुक्म दे सकते हैं किसी भी रायशुमारी के नताइज में हेरा फेरी करके या इनके आईनी हुकूक और मराआत से इनकार करके अपोजिशन को नाकाम बनाए। और अवामी तासुर है कि मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली जानिबदार हैं, या वो आईनी अभाम और कानून की बेमिसाल तशरीहात का फायदा उठाकर कंफ्यूजन के बीच का शिकार हो सकते हैं और अपने हाथ से मुंतखब सदर की हिमायत से ओहदे से चिमटे रह सकते हैं। इस सूरत में अंपायर को खुद अखाड़े में उतरना पड़ेगा। कुछ लोग इस इम्कान को रद्द नहीं करते कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट और हिज़्ब इख्तिलाफ को चकमे पर चकमा देते हुए न सिर्फ अगले आम इंतखाबात तक अपना बचाव कर जाएंगे, बल्कि इंतखाबात में धांधली करते हुए एक और मुद्दत के लिए हुकूमत भी बना लेंगे। ऐसे लोग शायद अवाम के बढ़ते हुए गैज़ो गज़ब का अंदाज़ा नहीं लगा रहे।
सिविल मिलिट्री सियासतदान जिन्होंने आइन को पामाल करने, मैंडेट चुराने और हाइब्रिड या आमराना हुकूमतें मुसल्लत करने की कोशिश की, उन्हें जल्द या बदेर इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है।